प्रश्न एक, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है 4p, q प्लस r। अब इसका मतलब है कि 4p से हमें इस पूरी टर्म को गुणा करना है। ओके, तो सबसे पहले हम दोनों टर्म को ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके, अब इसको इस पूरी टर्म से गुणा करना है तो टर्न बाय टर्न करेंगे। सबसे पहले 4p को q से गुणा करेंगे, तो नंबर को नंबर से गुणा। देखो यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ओके, तो 4 एकम 4। अब यहाँ पर p है और यहाँ पर p नहीं है तो p का p ही रहेगा। अब यहाँ पर q है और यहाँ पर q नहीं है लेकिन q तो रहेगा ना, तो q को हम यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार 4p से हमने q को गुणा किया तो ये आ गया 4p3। ओके, अब 4p से हमें r को गुणा करना है। ओके, तो 4 एकम, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 1, 4 एकम 4। यहाँ पर p है, यहाँ पर p नहीं है तो एक बारी p लिख देंगे। यहाँ पर r है, यहाँ पर r नहीं है तो एक बारी r लिख देंगे। इस प्रकार 4p से r को गुणा किया तो ये हो गया 4pr, ये हो गई गुणा। पार्ट 2 में हमें दिया है ab, a माइनस b। ओके, तो सबसे पहले दोनों ही टर्म को हम ब्रैकेट में डाल देंगे। अब ए बी से हमें गुणा करना है a को। ठीक है, टर्न बाय टर्न करेंगे। ए बी को a से गुणा करना है तो a को a से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा a की घात 2। ओके, फिर यहाँ पर b है और यहाँ पर नहीं है तो एक बारी हम b लिख देंगे। ए बी को a से गुणा किया, ये हो गया a²b। अब ए बी को b से गुणा करना है। ओके, तो सबसे पहले निशान को निशान से करते हैं, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है। ओके, तो ये माइनस आ गया। अब यहाँ पर a है, यहाँ पर a नहीं है तो एक बारी a। b को b से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b की घात 2, क्योंकि देखो b की घात 1 है और ये b की घात 1 है तो 1 और 1 हो गई b की घात 2। तो ये आंसर आ गया a²b माइनस ab²। पार्ट 3 में हमें दिया है a प्लस b गुणा 7a²b²। ओके, तो इस पूरी टर्म को हमें यहाँ गुणा करना है तो सबसे पहले दोनों को हम ब्रैकेट में डाल देंगे, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ पर भी ब्रैकेट। ओके, अब इस पूरी टर्म को पहले हमें a से करना है गुणा। ओके, ध्यान से करेंगे, थोड़ा बड़ा नंबर है तो a से गुणा करना है। तो देखो सबसे पहले नंबर को नंबर से, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, 7 एकम 7। अब a को a से करो तो ये a की घात 2 है, ये a की घात 1 है तो 2 और 1 हो गया a की घात 3। अब यहाँ पर b की घात 2 है लेकिन यहाँ b नहीं है तो ये आ जाएगा b की घात 2। इस प्रकार यहाँ पे आ गया 7 a की घात 3 b की घात 2। अब इस पूरी टर्म को हमें b से गुणा करना है। ओके, तो 7 एकम 7, यहाँ पर a की घात 2 है, यहाँ पर a नहीं है तो a की घात 2, यहाँ पर b की घात 2 है, यहाँ पर b की घात 1 है तो b की घात 2 और b की घात 1 हो गया b की घात 3। इस प्रकार यहाँ पे आंसर आ गया 7a की घात 3 b² गुणा 7a² b की घात 3। पार्ट 4 में हमें दिया है a² माइनस 9 गुणा 4a। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों टर्म को हम ब्रैकेट में डाल देंगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट और यहाँ पर भी ब्रैकेट। अब a² से हमें 4a को करना है गुणा। तो देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 एकम 4। अब a की घात 2 को a की घात 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 1 हो गया a की घात 3। ओके, अब -9 से हम 4a को गुणा करेंगे तो सबसे पहले निशान को निशान से, माइनस प्लस माइनस
9 चौक 36, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। इस प्रकार हमारा आंसर आया है 4a³ माइनस 36a। पार्ट 5 में हमें दिया है PQ प्लस QR प्लस RP और इस पूरी टर्म को गुणा करना है 0 से। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो आंसर है यहाँ पर 0। प्रश्न 2 में हमें कहा है सारणी पूरा कीजिए, यहाँ भी हमें गुणा ही करना है। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है A गुणा B प्लस C प्लस D, यानी कि A से इस पूरी टर्म को हमें गुणा करना है। ओके, तो टर्न बाय टर्न करेंगे। सबसे पहले A से B को गुणा करो, तो ये हो गया AB। फिर A से C को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AC। ओके, फिर A से D को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AD। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है x प्लस वाई माइनस 5 और इस पूरी टर्म को हमें गुणा करना है 5xy से। टर्न बाय टर्न करेंगे। ओके, तो सबसे पहले x से 5xy को हम गुणा करेंगे। ठीक है, नंबर को नंबर से, 5 एकम 5। ओके, x को x से गुणा किया, ये x की घात 1 है, ये भी x की घात 1 है, ये हो गया x की घात 2। फिर यहाँ पर y है और यहाँ पर y नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर y। x को 5xy से गुणा किया, ये आ गया 5x² y। ओके, अब y से 5xy को गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो खाली x लिख देंगे। y को y से गुणा, यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है, तो ये हो जाएगी y की घात 2। y से 5xy को गुणा किया तो आंसर आ गया 5xy²। नाउ -5 से 5xy को गुणा करना है। सबसे पहले निशानों की गुणा, माइनस प्लस माइनस। अब नंबर की गुणा, 5 पंजे 25, यहाँ पर xy है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये xy यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार -5 से 5xy को गुणा किया तो ये आ गया 25xy। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है p से गुणा करना है इस पूरी टर्म को। ओके, तो टर्न बाय टर्न करेंगे, एक एक करके गुणा करेंगे। सबसे पहले p से 6p² को गुणा करना है, तो नंबर से नंबर को, 6 एकम 6। अब यहाँ पर p की घात 1 है और यहाँ पर p की घात 2, तो 2 और 1 हो गया p की घात 3। इस प्रकार p से 6p² को गुणा किया तो आ गया 6p की घात 3। अब p से -7p को गुणा करेंगे, निशान को निशान से, प्लस माइनस माइनस। अब नंबर को नंबर से, 7 एकम 7, p की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी p की घात 1 है, तो 1 और 1 हो गया p की घात 2। अब p से 5 को गुणा करना है, तो 5 एकम 5 और ये वाला p साथ में आएगा। ओके, तो ये हो गया आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 4p² q² और गुणा करना है इसे p² माइनस q² से। ओके, तो टर्न बाय टर्न करेंगे, एक एक करके गुणा करनी है। सबसे पहले इसको हमें p² से गुणा करना है। ओके, तो नंबर को नंबर से, 4 एकम 4। अब यहाँ पर p की घात 2 है, यहाँ पर भी p की घात 2 है, तो 2 और 2 हो गया p की घात 4। यहाँ पर q² है, यहाँ पर q नहीं है, तो ये वाला q² यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार p² से गुणा करने पर आ गया 4p की घात 4 q²। ओके, अब इस पूरी टर्म को हमें q² से गुणा करना है, तो सबसे पहले नंबर से नंबर को, 4 एकम 4। अब यहाँ पर p की घात 2 है, यहाँ पर p नहीं है,
तो ये वाला p की घात 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर q की घात 2 है और यहाँ पर भी q की घात 2 है, तो 2 और 2 आ गया q की घात 4। सॉरी मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पर 4 होना चाहिए। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी और इसको हमें गुणा करना है a b c से, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और अब करते हैं गुणा। ओके, सबसे पहले a से इस पूरी टर्म की हम गुणा करेंगे। तो a से गुणा किया, यहाँ पे a की घात 1 है, यहाँ पर भी a की घात 1 है, तो ये हो जाएगा a की घात 2। अब यहाँ पर b है लेकिन यहाँ पर b नहीं है तो b लिख देंगे। यहाँ पे c है, यहाँ पर c नहीं है लेकिन एक बारी ये वाला c यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, a से इस पूरी टर्म को गुणा किया तो आ गया a स्क्वायर bc। ओके, अब b से इस पूरी टर्म को हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर a नहीं है तो एक बारी a लिख देंगे। यहाँ पर b की घात 1 है और यहाँ पर भी b की घात 1 है, 1 और 1 हो गया b की घात 2। यहाँ पर c है, यहाँ पर c नहीं है तो ये वाला c यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस प्रकार b से इस पूरी टर्म को गुणा किया तो आंसर आया ab स्क्वायर c। फिर c से इस पूरी टर्म को हमें गुणा करना है। यहाँ पर a है, यहाँ पर a नहीं है, एक बारी a लिख देंगे। यहाँ पर b है, यहाँ पर b नहीं है, ये b लिख देंगे। अब यहाँ पर c की घात 1 है और यहाँ पर भी c की घात 1 है, तो इस प्रकार c की घात हो गई 2, क्योंकि ये 1 और ये 1 हो गया c की घात 2। c से गुणा करने पर आंसर आया है a b c की घात 2। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें पार्ट 1 में हमें दिया है a स्क्वायर गुणा 2a की घात 22 गुणा 4a की घात 26। अब इसको इतना बड़ा देख के डरना नहीं है, बहुत ही इजी सम है, अभी 1 मिनट में हो जाएगा। ओके, सिंपल हमें गुणा करनी है। सबसे पहले नंबर की नंबर से गुणा, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1। 1 दूनी 2। ओके, 1 दूनी 2 या 2 एकम 2 भी आप कह सकते हो। फिर 2 चौक 8, नंबर की नंबर से गुणा की तो यहाँ पे आ गया 8। अब बात करते हैं a की, यानी कि वेरिएबल की। ओके, यहाँ पर है a की घात 2 तो ये 2, यहाँ पर है a की घात 22 ये 22 और यहाँ पर है a की घात 26। ओके, a की जितनी भी घातें हैं उनको हमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा, देखो 2 और 2 4 6, 10 हो गया, 10 का 0 यहाँ पे गया 1, 2 और 2 4 और 1 5, तो a की घातों को जोड़कर हमारे पास आ गया 50, यानी कि a की घात 50। तो इन सब को गुणा करके आंसर आ गया 8 a की घात 50। वेरिएबल की घातों को प्लस करते हैं। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है 2/3 xy गुणा -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, तो इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से गुणा करना है। सबसे पहले निशान को निशान से, प्लस माइनस माइनस। अब नंबर से नंबर को देखो, सीधी सीधी गुणा करो। 2 से 9 को 2 निम 18, 3 से 10 को 3 धाम 30। ओके, अब x से x को, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है। वेरिएबल की पावर्स प्लस होती हैं, तो 2 और 1 हो गया 3। इसी प्रकार y को y से गुणा करेंगे। यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2 है, तो 2 और 1 y की घात हो गई 3। अब ये दोनों ही नंबर 6 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। 6 तिया 18, 6 पंजे 30, तो आंसर आ गया -3/5 x की पावर 3 और y की पावर 3। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3 में हमें दिया है -10/3 p q की घात 3 गुणा 6/5
p की घात 3 q। ओके, इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से गुणा करना है। ओके, तो सबसे पहले निशान को निशान से, माइनस प्लस माइनस, अब नंबर को नंबर से, देखो सीधा सीधा गुणा करो। 10 को 6 से गुणा करेंगे, 10 6 60। ओके, 3 से 5 को गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15। ओके, अब p को p से, यहाँ पर p की घात 1 है, यहाँ पर p की घात 3 है, तो 3 और 1 p की घात 4 हो गया। यहाँ पर q की घात 3 है, यहाँ पर q की घात 1 है, तो 3 और 1 q की घात हो गई 4। ठीक है, अब ये दोनों ही नंबर 15 की टेबल में आते हैं। 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो ये आ गया -4, p की घात 4, q की घात 4। नीचे वाले वन को मैथ में कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम -4 ही लिखेंगे। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 4 में हमें दिया है x गुणा x की घात 2 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 4। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर सभी वेरिएबल्स हैं, तो क्योंकि वेरिएबल है x है, इसकी सभी घातों को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इस प्रकार आंसर आ गया x की घात 10। जब वेरिएबल होते हैं तो उसकी पावर्स को हम प्लस करते हैं। प्रश्न 4, इसका पार्ट ए हमें दिया है 3x 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए, यानी कि पहले इसे सॉल्व करना है। और पार्ट 1 में हमें दिया है x बराबर 3 एवं पार्ट 2 में दिया है x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी है। अब 3x से पहले 4x को करना है गुणा, नंबर को नंबर से, 3 चौक 12, x को x से, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो x की घात 1 और x की घात 1 हो गया x की घात 2, क्योंकि वेरिएबल की पावर्स को हम प्लस करते हैं। ओके, अब 3x से 5 को करना है गुणा, तो प्लस माइनस माइनस, 3 पंजे 15 और ये हो गया x। ओके, तो इस प्रकार से ये आ गया इक्वेशन हमारा सॉल्व करके। अब x की जगह पहले हमें 3 पुट करना है। ओके, तो x बराबर 3 रखने पर ये इक्वेशन थी हमारी 12x² - 15x + 3। यहाँ x की जगह हमें 3 पुट करना है, तो x की जगह 3, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, x की जगह 3। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 12 3 का वर्ग है, इसका मतलब हो गया 3 गुणा 3, क्योंकि 3 का वर्ग है, 3 की घात 2 है, 3 तिया 9, यहाँ पर 15 तिया 45 और ये +3। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब है गुणा, 12 निम्मे 108, ये -45 और ये +3। अब 108 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो 108 और 3 हो गया 111। अभी -45 बाकी है, प्लस माइनस माइनस होता है। 111 में से 45 को माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया 6, 10 में से 4 गया तो 6, तो आंसर आ गया 66। पार्ट 2 में हमें दिया है x बराबर 1/2 रखने पर। ओके, तो ये इक्वेशन है, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमें 1/2 पुट करना है। तो ये x है, x की जगह 1/2 और ये स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर, ये x है, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर +3। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो ये 12, 1 का वर्ग, देखो 1 का वर्ग मतलब 1 गुणा 1, 1 ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा। अब 2 का वर्ग, अगर ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब है ये 1/2 का वर्ग है। ओके, तो 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2, ये हो गया 4।
यहाँ पर 15 एकम 15 और ये 2 यहाँ पर +3। ओके, अब क्योंकि यहाँ बीच में ब्रैकेट है तो हम तिरछा कैंसिल कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये आ गया 3, ये आ गया -15/2 और यहाँ पर +3। ओके, तो ये +3 है और ये भी +3 है, तो 3 और 3 हो गया 6 और यहाँ पर ये -15/2। ओके, अब यहाँ पर मानो 1 है तो हम तिरछी और छेदों की गुणा करेंगे। ओके, मतलब कि एलसीएम लेंगे। तो 2 6 12, 15 एकम 15। अब डिनोमिनेटर्स की गुणा 2 एकम 2। ओके, अब प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 को माइनस किया तो आ गया -3/2। बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा, तो आंसर आ गया -3/2। पार्ट बी में हमें दिया है a² + a + 1 + 5 को सरल कीजिए और इसमें पार्ट 1 है a = 0, पार्ट 2 है a = 1, पार्ट 3 है a = -1 के लिए इनका मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले जो ये इक्वेशन दी है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमने लिख ली है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। a को सबसे पहले a² से गुणा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर a की पावर 1 है और ये 2। वेरिएबल्स की पावर हमेशा प्लस होती हैं अगर वो गुणा होते हो तो। ओके, तो ये 1 और ये 2, ये हो गया a की पावर 3। फिर a को हमें गुणा करना है a से, तो ये a की पावर 1, ये भी a की पावर 1, ये हो गया a की पावर 2। फिर a को गुणा करना है 1 से, a एकम a और ये +5 यहाँ पर एज इट इज़। ये हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसमें पहला जो कहा है हमें a = 0 पुट करना है, यानी कि जहाँ पर भी a है वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। a = 0 लेने पर जहाँ पर भी a है वहाँ पर 0 पुट करना है, तो ये a 0, इसकी घात है 3, ये a 0, इसकी घात है 2, फिर a 0 और ये 5। ओके, अब 0 की कितनी भी पावर हो 0 होता है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 प्लस करोगे 0, तो आंसर क्या आ गया 5। पार्ट 2 में हमें कहा है a = 1 लेने पर, यानी कि जहाँ पर भी a है वहाँ पर हमें 1 पुट करना है, तो ये a 1, इसकी घात है 3। ओके, फिर ये a 1, इसकी घात है 2, फिर a 1 और ये 5। ओके, अब एक की कितनी भी घात हो वो 1 ही होता है, तो 1 की घात 3, ये हो गया 1, 1 की घात 2, ये हो गया 1 और ये 1 और ये 5। 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3 एंड 3 + 5 = 8, तो आंसर आ गया 8। नेक्स्ट हमें कहा है a = -1 लेने पर। ओके, तो जहाँ पर भी a है वहाँ पर हमें -1 पुट करना है। ये a -1, इसकी घात 3, ये a -1, इसकी घात 2 और ये a, इसका a की जगह -1 और ये +5। ओके, अब यहाँ पर -1 की घात 3 है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। -1 की घात 3 यानी कि -1 को 3 बारी लिखना है और बीच में गुणा का निशान। माइनस से माइनस कट हो गया, 1 एकम 1, 1 एकम 1, लेकिन ये वाला माइनस का निशान बाकी है तो इसे हम आंसर में लिख देंगे। इस प्रकार -1 की घात 3 का आंसर आया है -1। ओके, फिर है -1 की घात 2, तो -1 की घात 2, इसका मतलब -1 को 2 बारी लिखना है, बीच में गुणा का निशान, माइनस से माइनस कट, 1 एकम 1। -1 की घात 2 का आंसर आ गया 1। यहाँ पर प्लस माइनस -1 और ये +5। ओके, अब ये -1 है, ये +1 है, तो ये हो गया कैंसिल, सॉरी
ये हो गया कैंसिल। हमारे पास बचा -1 + 5। माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 को माइनस किया तो आ गया 4। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5 का पार्ट ए, P P माइनस Q Q Q माइनस R एवं R R माइनस P को जोड़िए। इन तीनों टर्म्स को हमें जोड़ना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्योंकि इन्होंने कहा है जोड़िए, ओके, यानी कि हमें प्लस करना है, तो देखो ये पहली टर्म, इसके बीच में यहाँ पर प्लस, ये दूसरी टर्म, इसके बीच में यहाँ पर प्लस। ओके, जोड़ना है तो हमने यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया। अब P से P को गुणा करना है, ठीक है, तो ये P की घात 1, ये भी P की घात 1। वेरिएबल्स की पावर हमेशा प्लस होती है अगर वो गुणा हो रहे हों तो P की घात 1 P की घात 1, ये हो गया P की घात 2। प्लस माइनस माइनस, अब P से Q को गुणा करना है तो ये हो जाएगा PQ, तो यहाँ पर PQ। ओके, अब Q को Q से गुणा करना है, Q की घात 1 Q की घात 1, तो ये हो गया Q की पावर 2। अब Q से R को गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया QR। ओके, अब यहाँ पर R से R को गुणा करना है। ओके, तो R की घात 1 R की घात 1, ये हो गया R की घात 2। फिर R से P को गुणा करना है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया RP। ओके, अब थोड़ा इसे हम रीअरेंज करके लिख देते हैं। देखो P² Q² और R², इनको एक साथ लिख देंगे। फिर माइनस PQ माइनस QR और माइनस RP। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट बी में हमें दिया है 2x z माइनस x माइनस वाई एवं 2y z माइनस वाई माइनस x को जोड़िए। ओके, यानी कि इस पूरी टर्म और इस पूरी टर्म को हमें प्लस करना है, तो ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, इनके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे क्योंकि हमें प्लस करना है। ओके, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो 2x से इस पूरी टर्म को हमें गुणा करना है, ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे। तो 2x से z को किया गुणा, तो ये हो गया 2zx, या 2xz भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2। अब हम 2x से x को गुणा कर रहे हैं। ओके, तो x की पावर 1 और x की पावर 1, वेरिएबल्स की पावर प्लस होती है जब वो गुणा होते हों, तो ये हो गया x की पावर 2। प्लस माइनस माइनस, अब हम 2x से y को गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया 2 1 कम 2, यहाँ पर ये x और ये वाला y साथ में लिख देंगे। ओके, अब 2y से z को गुणा करना है, 2 1 कम 2, ये y और ये z साथ में लिख देंगे। अब 2y से y को गुणा करना है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2, y को y से गुणा करेंगे, y की घात 1 y की घात 1, 1 और 1 हो गई y की घात 2। फिर 2y से x को गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2, और ये वाला x और ये वाला y साथ में लिख देंगे। अब इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, देखो कैसे। -2x² आगे ये वाला, फिर -2y², फिर -2xy, ये वाला लिख दिया यहाँ पर, फिर -2xy, फिर प्लस 2yz और फिर 2zx। ओके, अब -2x² -2y², अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों टर्म, इसके जो एक्स वाई मतलब कि वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं, तो ये आपस में सॉल्व हो सकती है। ओके, जब दो नंबर के वेरिएबल सेम हों तो वो आपस में सॉल्व होती हैं। ओके, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 2 हो गया 4xy। ओके, अब क्योंकि देखो ये था -2 दोनों नंबर एक जैसे हैं, दोनों ही माइनस के हैं, तो नंबर तो प्लस होंगे
लेकिन निशान माइनस का आएगा। ओके, और यहाँ पर 2yz और यहाँ पर 2zx। दिस इज द आंसर। पार्ट सी में हमें दिया है 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l में से 3l l माइनस 4m प्लस 5n को घटाइए। ओके, यानी कि इस पूरी टर्म में से इस टर्म को हमें माइनस करना है। क्योंकि माइनस करना है तो पहले ये टर्म लिखेंगे, फिर दूसरी टर्म लिखेंगे और बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले 4l से 10n को करना है गुणा, नंबर को नंबर से 4 धाम 40 और l और n। ठीक है, अब हमें 4l से 3m को करना है गुणा, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस और ये l और ये m। ओके, अब 4l से 2l को करना है गुणा, नंबर को नंबर से 4 दूनी 8। ओके, और वेरिएबल की पावर प्लस होती है अगर वो गुणा हो रहे हों तो यहाँ पर l की घात 1, यहाँ पर भी l की घात 1, ये हो गया l की घात 2। ओके, अब यहाँ पर 3l से l को गुणा करना है, 3 एकम 3 और ये l की घात 1 l की घात 1, ये हो गया l की पावर 2। अब 3l से माइनस 4m को करना है गुणा, नंबर को नंबर से 3 चौक 12 माइनस माइनस होता है प्लस। ओके, तो 3 चौक 12 और l और m साथ में लिख देंगे। ठीक है, अब 3l से गुणा करना है 5n को, माइनस प्लस माइनस 3 पंजे 15 और यहाँ पर l है यहाँ पर n है तो वो साथ में लिख देंगे। ठीक है, अब जो सेम वेरिएबल्स के नंबर हैं उनको हमें एक साथ लिखना है। ये 40ln और ये माइनस 15ln, ये दोनों सेम वेरिएबल वाले नंबर हैं तो इनको साथ में लिख देंगे। फिर माइनस 12lm और प्लस 12lm, दोनों में सेम वेरिएबल हैं तो दोनों को साथ में लिख देंगे। फिर ये दोनों में सेम वेरिएबल हैं तो इनको भी साथ में लिख देंगे। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 40 में से 15 गया तो 25ln, ये माइनस 12lm, ये प्लस 12lm, ये हो गया कैंसिल, ख़त्म हो गया पूरा। और 8 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया तो 5l²। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट डी में हमें दिया है 4c माइनस a प्लस b प्लस c में से 3a a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c को घटाइए। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है घटाइए, तो इस पूरी टर्म में से इस पूरी टर्म को हमें माइनस करना है। ओके, तो जहाँ पर में से है वहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 4c से a को करना है गुणा, तो प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 और ये हो गया ca। अब 4c से b को करना है गुणा, तो 4 एकम 4 और ये bc यहाँ पर हम लिख देंगे। 4c से हमें c को करना है गुणा, तो 4 एकम 4, यहाँ पर c की घात 1 और यहाँ पर c की घात 1, तो ये हो गया c की घात 2। ओके, अब यहाँ पर 3a से a को करना है गुणा, तो 3 एकम 3, a की घात 1 a की घात 1, ये हो गया a की घात 2। फिर 3a से b को गुणा करना है, 3 एकम 3 और ये हो गया ab। ओके, 3a से c को गुणा करना है, तो 3 एकम 3 और ये हो गया ca। फिर यहाँ पर 2b से a को गुणा करना है, तो माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 और ये हो गया ab। फिर 2b से b को गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और ये b की घात 1 b की घात 1, ये हो गया b की घात 2। अब 2b से c को गुणा करना है, माइनस प्लस माइनस
2 एकम 2 और ये BC साथ में लिख देंगे। ओके, अब ये पूरी टर्म यहाँ पर एज इट इज़, इस माइनस से ये पूरी टर्म होगी गुणा। इसका मतलब यहाँ पर जो निशान माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। ओके, जब माइनस से हम गुणा करते हैं तो निशान बदल जाते हैं। देखो, ये +3 था, ये माइनस का हो गया, ये +3 था, ये भी माइनस, ये +3, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, सभी निशान बदल गए। अब जो सेम वेरिएबल के नंबर हैं उन्हें हम साथ में लिखेंगे। तो देखो, -3a², इसका साथी कोई नहीं है। फिर -2b², इसका साथी कोई नहीं है। फिर +4c², इसका भी साथी कोई नहीं है। ओके, अब -3ab ये रहा और +2ab ये रहा, ये दोनों सेम वेरिएबल वाले नंबर हैं, इनको हम साथ में लिखेंगे। फिर 4bc ये रहा और इसका साथी है 2bc, तो साथ में लिख देंगे। फिर -4ca और इसका साथी है -3ca। ओके, ca लिखो या ac लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये सब तो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया तो आएगा 1ab, 4bc 2bc 6bc और ये माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 हो जाएगा 7ca। बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस का निशान आएगा। देखो, ये -ab, यहाँ पे 1 आया था, 1 नहीं लिखते हैं, ये 6bc और ये हो गया -7ca। दिस इज़ द आंसर।